हिंदू धर्म में विवाह, जिसे केवल एक सामाजिक परंपरा समझना, इसकी गहराई को अनदेखा करना होगा। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का ऐसा पवित्र बंधन है जो कई जन्मों से परे जाकर आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन की नींव रखता है। प्राचीन भारत में विवाह को धर्म के सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना गया है। उस समय में ये केवल एक रीति रिवाज नहीं था, बल्कि एक ऐसा माध्यम था जो व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और अनंत मोक्ष की ओर ले जाता। क्या आप जानते हैं, हर विवाह समारोह में किए गए मंत्र और परंपराएं केवल प्रतीकात्मक तक नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे हैं दार्शनिक अर्थ और रहस्य जो समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन को एक साथ जोड़ता है। हालांकि जब हम वैदिक युग से पहले यानी कि सिंधु घाटी या उससे पहले के सभ्यता को देखते हैं, तो हमारे पास समाज और दैनिक जीवन के बारे में एक अस्पष्ट विचार है, क्योंकि उस समय के विवाह के रीति रिवाजों का विस्तृत विवरण गायब है। लेकिन फिर भी विवाह की अवधारणा तब भी मौजूद थी, यानी विवाह मूल रूप से मानवीय संबंधों, कामुकता, प्रजनन और पारिवारिक जीवन को संस्थागत बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली प्रजनन तो करते हैं, लेकिन ना ही उनके बीच कोई वैवाहिक बंधन होता है और ना ही पारिवारिक व्यवस्था। शुरुआती मनुष्य भी कुछ ऐसे ही जीवन जीते थे, लेकिन जब कामुकता को नियंत्रित करने के लिए और परिवार की नींव रखने के लिए नियम और संरचनाएं बनाई गई, माना जाता है कि तभी से विवाह की अवधारणा जन्मी। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलने के साथ साथ विवाह का स्वरूप भी कितना बदल गया है। उदाहरण स्वरूप जरा सोचिए, हमारे दादा दादी का विवाह हमारे माता पिता के दौर से कितना अलग था, और आज ये कितना बदल चुका है, या फिर बोले तो कितना बदल रहा है। अगर केवल 50-60 सालों में विवाह इतना बदल सकता है, तो जरा सोचिए आज से 1000 साल पहले विवाह का स्वरूप कितना डिफरेंट होगा। प्राचीन भारत में विवाह का इतिहास और उसका विकास अनगिनत परंपराओं और बदलावों से भरा हुआ है। हालांकि ठोस प्रमाणों की कमी के कारण हम इसकी चर्चा वैदिक काल से शुरू करते हैं। तो आइए हम समय की इस यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि प्राचीन भारत में विवाह का स्वरूप क्या था, कैसे ये समाज का आधार बना और कैसे इसकी परंपराएं हमारे आज के जीवन को प्रभावित करते हैं। प्राचीन जमाने में विवाह का कोई सख्त नियम नहीं थे। वयस्क महिलाओं और पुरुषों के बीच संबंध सामुदायिक रूप से स्वीकृत थे। उस समय संतान का जन्म सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, यहाँ तक कि पारिवारिक रिश्तों में भी, जिसका एक प्रमुख उदाहरण रामायण से जुड़ा हुआ है, जहाँ राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ और माता कौशल्या एक ही परिवार से थे? जी हाँ, राजा दशरथ और माता कौशल्या दोनों ही कौशल वंश से थे। लेकिन समाज बदलने के साथ साथ ये समझ आई कि करीबी रिश्तों में संबंध संतान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कहा जाता है कि यही कारण था कि बाहरी विवाह की परंपरा शुरू हुई। ऋग्वेद के अनुसार उस समय के युवा पुरुष दूर दराज के गांवों में से अपनी दुल्हन लाते थे। वास्तव में उस समय विवाह का मतलब ही दुल्हन को ले जाना था। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उस समय बहुपति विवाह प्रचलित थी। एक महिला का विवाह परिवार के सभी भाइयों के साथ होता था। जैसे महाभारत में द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। महाभारत प्राचीन भारत में विवाह की जटिलताओं की एक अनोखी झलक प्रस्तुत करता है। उस समय विवाह केवल एक व्यक्तिगत बंधन नहीं था, बल्कि ये पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक मानदंडों और यहाँ तक कि राजनीतिक रणनीतियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। जहाँ द्रौपदी और पांडवों की बहुपति विवाह ने एकता और कर्तव्य का प्रतीक बनाया, जबकि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह या भीष्म द्वारा अपने पिता के विवाह के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत लेना विवाह के पीछे की रणनीतिक सोच को दर्शाता है। महाभारत में विवाह के विभिन्न रूप का वर्णन मिलता है।
स्वयंवर, जहां दुल्हन अपने वर को चुनती थी। पारंपरिक विवाह, यहाँ तक कि नियोग की प्रथा, जहां संतान प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति को चुना जाता था, जिसका एक प्रमुख उदाहरण महाभारत के काल से जुड़ा हुआ है, जहां हम देखते हैं कि राजा विचित्रवीर्य के मृत्यु के बाद सत्यवती पितामह भीष्म को आदेश दिया था कि उनके दो भतृवधु अंबिका और अंबलिका के गर्भ में संतान देने के लिए। लेकिन पितामह भीष्म अपने ब्रह्मचर्य के व्रत के वजह से इस पर सहमत न होने के कारण फिर ऋषि व्यास को इसके लिए चुना जाता है, और जिसने बाद में अंबिका और अंबलिका के गर्भ से और साथ ही उनके एक दासी के गर्भ से एक एक बच्चे को जन्म दिया, और वही बाद में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के नाम से जाना गया। महाभारत में 4 प्रकार के विवाहों का उल्लेख, ब्रह्मा, गंधर्व, असुरा और राक्षस विवाह। इनमें से ब्रह्मा विवाह आज के समारोह जैसा था, जिसमें अनुष्ठान, मंत्र उच्चारण और दुल्हन को उपहार देना शामिल था। ब्रह्मा विवाह को हिंदू धर्म का सबसे उच्च रूप माना जाता है। इसमें दुल्हन के पिता को एक योग्य वर ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार विवाह में मुख्य ध्यान दूल्हे के नैतिक चरित्र और उसकी वेद ज्ञान के ऊपर होता था। जब एक उपयुक्त वर चुना जाता था, तब दुल्हन को दूल्हे को उपहार स्वरूप दिया जाता था। इस प्रकार के विवाह धूमधाम से अनुष्ठान और रीति रिवाजों के साथ किया जाता था, और ये परंपरा मुख्य रूप से सिर्फ ब्राह्मण समाज में ही देखने को मिलती थी, और इसीलिए इस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा गया। गंधर्व विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच आपसी प्रेम और सहमति पर आधारित था, जिसमें किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और औपचारिक संस्कार नहीं होते थे। इसे आज के जमाने की प्रेम विवाह जैसा माना जा सकता है। इस विवाह का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में गंधर्वों से लिया गया है, जो कि अपने असाधारण संगीत कौशल और भावुक प्रेम संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन समाज में इस तरह के विवाह को मान्यता नहीं मिलती थी। असुर विवाह, जहां दूल्हा दुल्हन के लिए कीमत चुकाता था। प्राचीन गैर आर्य समुदायों में वर द्वारा वधु के लिए कीमत चुकाने की प्रथा प्रचलित थी, और ये परंपरा महाभारत काल तक कायम रही। राक्षस विवाह प्राचीन समय में एक तरह का विवाह होता था, जहां दूल्हा दुल्हन की इच्छा के खिलाफ और उसकी परिवार के खिलाफ जाकर जबरदस्ती उसे ले जाता था। इस विवाह का नाम राक्षस पर रखा गया है, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं में राक्षसों को उनकी हिंसक और आक्रामक स्वभाव के लिए जाना जाता था, और इसीलिए इस प्रकार के विवाह को सभी प्रकार के विवाहों में से सबसे निम्न रूप माना गया है। प्राचीन भारत में जिन जिन विवाह प्रथाओं का उल्लेख किया गया है, उन सभी में से गंधर्व, असुर और राक्षस विवाह संभवतः प्राचीन समाज से अपनाए गए थे। इसका प्रमाण हमें राक्षस और असुर शब्दों में मिलता है। असुर विवाह भगवान श्री कृष्ण के यादव समाज में आम था। जब अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया और यादवों सहित बलराम जब उसे दंडित करने की तैयारी की, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, हम पैसों के बदले हमारे बेटियों का विवाह देते हैं। और ये विचार अर्जुन के लिए ग्रहण करना बिल्कुल असंभव था। महाभारत में ये भी उल्लेखित है कि पांडु को माद्री से विवाह करने के लिए महाराज शैली से कई मूल्यवान वस्तुओं के बदले में विवाह किया गया था। महाभारत से ये भी ज्ञात होता है कि अंग देश में वर पक्ष द्वारा वधु के लिए कीमत चुकाने की प्रथा प्रचलित थी। ये प्रथा तब बदलने लगी जब समाज धीरे धीरे पुरुष प्रधान होने लगा। प्रारंभिक वैदिक काल में भी महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता में कमी आ रही थी, और आज के जमाने में दहेज प्रथा का भयावह रूप न्यूज के द्वारा हमारे सामने आते रहते हैं। हालांकि पहले जमाने में विवाह की प्रक्रिया आज के जमाने से पूरी तरह से अलग थी। ऋग वैदिक काल और प्रारंभिक महाभारत के काल में विवाह बिना किसी मंत्र जाप, यज्ञ, सप्तपदी आदि के होते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये सभी परंपराएं धीरे धीरे बदलने लगी। इसीलिए महाभारत में ये देखा जा सकता है कि अर्जुन द्वारा द्रौपदी को विजय प्राप्त करने के बाद
द्रौपदी कुछ समय तक पांडवों के साथ पति पत्नी के रूप में रहने के बाद राजा द्रौपद के घर लौट आई और फिर रीति रिवाजों के अनुसार उनका विवाह संपन्न हुआ। मनुस्मृति में यह भी बताया गया है कि विवाह को रामायण में किस तरह से चित्रित किया गया। अब तक हमने 4 प्रकार के विवाह देखे, ब्रह्मा, गंधर्व, असुर और राक्षस विवाह। इसके साथ ही मनुस्मृति में 4 और प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, दैव, आर्ष, प्रजापत्य और पैशच विवाह। प्राचीन भारत में एक से अधिक विवाह एक साधारण और आकर्षक प्रथा थी, जो विशेष रूप से राजाओं और कुलीन वर्ग में व्याप्त थी। रामायण में राजा दशरथ की 3 पत्नियां इसकी प्रमाण है, जबकि महाभारत में कई राजाओं के अनेक पत्नियों का उदाहरण मिलता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण की कथित 16,108 पत्नियां थी। अगर अब भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां क्यों थी, इस विषय में विस्तार से जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। वहीं प्राचीन भारत में बहुपति प्रथा भी दुर्लभ लेकिन अद्वितीय रूप में मौजूद थी। इसका सबसे रोचक उदाहरण है द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह। प्राचीन भारत में विवाह की प्रथा युगों युगों तक विकसित होती रही, ऋग्वेदिक काल के उदार प्रथाओं से लेकर मनुस्मृति के कठोर नियमों तक। हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि समय के साथ साथ सामाजिक परिवर्तनों ने विवाह और पारिवारिक धारणाओं को बदल के रख दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिस कुक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।